हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 1 जून 2022 और आज हम टॉप 20 करेंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन के साथ साथ आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 29 मई, 30 मई, 31 मई या 28 मई। इसका आंसर है ऑप्शन सी 31 मई। हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस डे की एम है टू रेज अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट डेंजर्स ऑफ यूजिंग टोबैको एंड द एफर्ट्स ऑफ WHO टू फाइट द टोबैको एपिडेमिक। इस डे को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा 1987 में डिक्लेयर किया गया था और इस बार इस डे की थीम है थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। Next question is, which motor company signed an MOU to buy Ford India plant at Sanand, गुजरात? गुजरात के सानंद में फोर्ड इंडिया प्लांट खरीदने के लिए किस मोटर कंपनी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं TVS मोटर्स, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो या हिंदुस्तान मोटर्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें फोर्ड इंडिया का एक्विजिशन किया है। फोर्ड जो कि एक फॉरेन मोटर कंपनी है, इसने 2021 में अपना बिजनेस इंडियन मार्केट में बंद कर दिया था और अभी टाटा मोटर्स ने फोर्ड इंडिया को एक्वायर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन मई 30 विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे? 30 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा या गोवा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। 30 मई 1987 को गोवा राज्य की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 30 मई को गोवा स्टेटहुड डे मनाया जाता है और इस राज्य की स्थापना भारत के 25वें राज्य के रूप में हुई थी और गोवा 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से अलग हुई थी, इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा एरिया वाइज इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है और पॉपुलेशन वाइज ये इंडिया की 4th स्मॉलेस्ट स्टेट है। गोवा, इसकी कैपिटल है पणजी, इसके चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और इसके गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द थीम ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे दिस ईयर? इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या होगा? आपके ऑप्शंस है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ऑल, योगा फॉर हेल्थ या योगा फॉर वेलनेस। इसका आंसर है ऑप्शन ए, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इंटरनेशनल योगा डे जिसे हर साल 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार 2022 में इसे कर्नाटका के मैसूर में आयोजित किया जाएगा और इस बार इस डे की 8th एडिशन आयोजित की जाएगी जिसकी थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, जिसे आयुष मिनिस्ट्री ने सेलेक्ट किया है। इंटरनेशनल योगा डे सबसे पहले 21 जून 2015 को नई दिल्ली के राजपथ में आयोजित किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से सर्बानंद सोनोवाल, ये असम के भी मुख्यमंत्री हैं। Next question is, who inaugurated the 39th Commanders Conference of Indian Coast Guard? भारतीय तटरक्षक बल के 39वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? आपके ऑप्शंस है रामनाथ कोविंद, अमित शाह, S जयशंकर या राजनाथ सिंह। इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। ये सम्मेलन 3 दिन चलेगी जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है और इस सम्मेलन को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड, इसे 18 अगस्त 1978 को फॉर्म किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर जनरल है वीरेंद्र सिंह पठानिया और इसका मोटो है वी प्रोटेक्ट, जिसे संस्कृत में वयम रक्षामः कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली पद्मानंद झा पास्ड अवे, ही वॉज? हाल ही में पद्मानंद झा का निधन हो गया है, वे क्या थे? आपके ऑप्शंस है सिंगर, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट या एक्टर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, जर्नलिस्ट। ये है पद्मानंद झा जिनकी हाल ही में 66 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। ये एक जाने माने जर्नलिस्ट जिनका हाल ही में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। ये पायनियर मैगजीन के पॉलिटिकल एडिटर थे जिन्हें पैडी के नाम से भी जाना जाता था और इन्होंने प्रिंट मीडिया और टेलीविजन चैनल्स के लिए भी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज वर्ल्ड वेब डे ऑब्जर्व्ड? विश्व वेब दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 30 मई, 31 मई, 29 मई या 28 मई। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 30 मई। वेब ई सिगरेट को कहते हैं। ई सिगरेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट।
ये ई सिगरेट स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, इसलिए हर साल इसके काउजेस को बताने के लिए और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है इसको हाईलाइट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस ई सिगरेट को चाइनीज फार्मासिस्ट हॉर्न लिक ने इन्वेंट किया था, जो नॉर्मल सिगरेट का एक अल्टरनेटिव रूप है। इसे 2003 में इन्वेंट किया गया था और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द 7th Forbes 30 Under 30 Asia List 2022, which country has topped? 7वीं फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में किस देश ने टॉप किया है? आपके ऑप्शंस है सिंगापुर, इंडिया, इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया। फोर्ब्स मैगजीन ने हाल ही में फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 को रिलीज किया है और इस बार इसकी 7th एडिशन रिलीज की गई है, जिसमें इंडिया इस लिस्ट में टॉप पर है। इंडिया में अंडर 30 एज ग्रुप के 61 ऐसे इनोवेटर्स हैं जिन्होंने अपने अपने सेक्टर में एक टॉप रैंक हासिल किया है और ये सेक्टर्स है आर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स, फाइनेंस एंड वेंचर कैपिटल, मीडिया, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, रिटेल एंड ई कॉमर्स, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी, हेल्थ केयर एंड साइंस, सोशल इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर टेक्नोलॉजी। ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें इंडिया के 61 इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके कारण इंडिया ने इस लिस्ट में टॉप रैंक हासिल किया है। सेकंड पोजीशन पे है सिंगापुर, जिसमें 34 इनोवेटर्स हैं। थर्ड रैंक पर है जापान, जहां 33 इनोवेटर्स हैं। फोर्थ पोजीशन पे है ऑस्ट्रेलिया, जहां 32 अंडर 30 के टॉप इनोवेटर्स हैं। और फिफ्थ पोजीशन पे है इंडोनेशिया। इसमें टॉप 30 इनोवेटर्स हैं। और सिक्स्थ पोजीशन पे है चाइना, इसमें 28 टॉप इनोवेटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, LIC हैज लॉन्च्ड अ सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान, नेम द प्लान। LIC ने एक बचत जीवन बीमा योजना शुरू की है, इस योजना का नाम बताइए। आपके ऑप्शंस है रत्न बीमा, नवरत्न बीमा, बीमा रत्न या बीमा नवरत्न। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बीमा रत्न। हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है जिसका नाम है बीमा रत्न। ये एक बचत जीवन बीमा योजना है। इस बीमा रत्न योजना को कॉर्पोरेट एजेंट्स, इंश्योरेंस, मार्केटिंग फर्म्स और ब्रोकर्स के द्वारा खरीदा जा सकता है, जिसमें प्रीमियम ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली पेड किए जा सकते हैं। और जो मंथली प्रीमियम होगा वो हर मंथ सैलरी से नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के द्वारा डिडक्ट कर लिए जाएंगे। LIC से 1 सितंबर 1956 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन है MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज बीन सेलेक्टेड एज कंट्री ऑफ फोकस एट द मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस का देश चुना गया? आपके ऑप्शंस है नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश या भूटान। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश को 17वीं मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ फोकस के रूप में चुना गया। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे हो गए हैं, इसी अवसर पर बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया। इस मुंबई फिल्म फेस्टिवल में बांग्लादेश के 11 फिल्मों को दिखाया जाएगा और ये फिल्म फेस्टिवल मुंबई के वर्ली में आयोजित की गई है और इस फेस्टिवल को यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इन विच IIT द परम इनफाइनाइट सुपर कंप्यूटर वॉज इंस्टॉल्ड। हाल ही में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT में स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT बैंगलोर या IIT गांधीनगर। इसका आंसर है ऑप्शन डी, IIT गांधीनगर। इस सुपर कंप्यूटर का नाम है परम अनंत, जिसे IIT गांधीनगर में इंस्टॉल किया गया है और इस सुपर कंप्यूटर का इंस्टॉलेशन नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के फेज 2 के अंतर्गत की गई है। इस सुपर कंप्यूटर की कैपेसिटी होगी 838 टेराफ्लॉप्स। टेराफ्लॉप्स द्वारा सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर किया जाता है और अब तक नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 15 सुपर कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए गए हैं, जिनकी क्षमता है 24 पेटाफ्लॉप्स। अब जबकि इसे IIT गांधीनगर में इंस्टॉल किया गया है तो IIT गांधीनगर के डायरेक्टर है डॉक्टर अमित प्रशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू हेल्थ एंड वेलनेस ऐप नेम्ड आयु। किस राज्य सरकार ने आयु नाम से एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है कर्नाटका,
उड़ीसा, तमिलनाडु या पंजाब? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटका। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई ने एक हेल्थ और वेलनेस ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है आयु। इस ऐप के द्वारा योगा और मेडिटेशन से क्रॉनिक डिजीजेज और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन इत्यादि जैसे बीमारियों को कम करने में मदद मिलेगी। और इस ऐप को स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान ने डेवलप किया है, जिसने रीसेट टेक के साथ पार्टनरशिप करके इस ऐप को डेवलप किया है। रीसेट टेक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ऑपरेट की जाने वाली एक हेल्थ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। कर्नाटका, इसकी कैपिटल है बेंगलोर, इसके गवर्नर है थावरचंद गहलोत और इसके चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोमई, जिन्होंने हाल ही में इस आयु ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद फिनटेक स्टार्टअप महाग्राम टू नर्चर डिजिटल पेमेंट्स इन रूरल इंडिया? ग्रामीण भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप महाग्राम के साथ भागीदारी की है? आपके ऑप्शन है आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक। इसका आंसर ऑप्शन बी, इंडसइंड बैंक। महाग्राम जो एक रूरल फिनटेक कंपनी है, इसने हाल ही में इंडसइंड के साथ पार्टनरशिप किया है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। और फिनटेक कंपनी क्या होती है? इसका मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। इस तरह की कंपनियां सॉफ्टवेयर के द्वारा फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट्स ऐप। और महाग्राम को पूरे इंडिया में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। इंडसइंड बैंक इसे 1994 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी एंड सीईओ हैं सुमंत कटपालिया और इस बैंक की टैगलाइन है, वी मेक यू फील रिचर। Next question is, where has the country's first rural tribal technical training been launched? देश का पहला ग्रामीण आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण कहाँ शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस है कुर्नूल, जमशेदपुर, कोच्चि या भोपाल। इसका आंसर है ऑप्शन डी, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के पहले रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग को लॉन्च किया है, जिसे मध्य प्रदेश के भोपाल में लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में देश के पहले रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है और इस सेंटर का उद्घाटन पार्लियामेंट्री संकुल प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है। और इस सेंटर को मध्य प्रदेश के ट्राइबल यूथ के लिए खोला गया है, जहां उन्हें टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। मध्य प्रदेश, इसकी कैपिटल है भोपाल, इसके चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और इसके गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who was given the Dr. V. Shantaram Lifetime Achievement Award at the MIFF 2022? MIFF 2022 में डॉक्टर वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड का पुरस्कार किसे दिया गया? आपके ऑप्शंस है जयदीप साहनी, बेजॉय नाम्बियार, संजीत नार्वेकर या ऑप्शन डी, श्रीराम राघवन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, संजीत नार्वेकर। संजीत नार्वेकर एक जाने माने ऑथर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, जिन्हें हाल ही में डॉक्टर वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया है। इन्हें यह अवार्ड मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के सेरेमनी में दिया गया और ये अवार्ड यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। इस अवार्ड के साथ साथ इन्हें 10 लाख, एक गोल्डन कॉन्च और एक साइटेशन दिया गया। पीयूष गोयल जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल के यूनियन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which edition of the India-Pakistan bilateral meeting on the Indus Water Treaty began? सिंधु जल संधि पर भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय बैठक का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? आपके ऑप्शंस है 115th, 118th, 119th या 117th। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 118th। हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मीटिंग आयोजित हुई थी जिसका नाम था परमानेंट इंडस कमीशन कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस को हर साल इंडस वाटर्स ट्रीटी के अंतर्गत ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसे सबसे पहले 1960 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 5 सदस्यों को इंडिया भेजा है और ये सदस्य वाघा बॉर्डर के थ्रू इंडिया आए हैं। वाघा बॉर्डर जिसे इंडिया के लिए इस रूट को बंद कर दिया गया था और अब फिर से इस रूट को इंडिया के लिए अप्रूव कर दिया गया है। इस बार इस इंडस ट्रीटी वाटर मीटिंग की 118वीं एडिशन आयोजित की गई थी, जिसे भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस मीटिंग में बाढ़ जैसे मुद्दों पर चर्चा किया गया और इसमें परमानेंट कमीशन ऑफ इंडस वाटर्स के एनुअल रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। पाकिस्तान, इसकी कैपिटल इस्लामाबाद, इसके प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ और इसके प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन मोनाको फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022? मोनाको फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? आपके ऑप्शंस है लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटल, मैक्स वर्स्टपन या सर्जियो पेरेज। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज रेडबुल के ड्राइवर हैं जिन्होंने हाल ही में फार्मूला 1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है और सर्जियो पेरेज मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। इस रेसिंग में कार्लोस सेंज सेकंड पोजीशन पर आए हैं जो स्पेन के फार्मूला 1 रेसर हैं और थर्ड आए हैं मैक्स एमिलियन जो बेल्जियन एंड डच के फार्मूला 1 रेसर हैं और ये चैंपियनशिप मोनाको के सर्किट डी मोनाको में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली बुजर निशानी पास्ड अवे, ही वॉज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में बुजर निशानी का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? आपके ऑप्शन है अल्बेनिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया या ईरान। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अल्बेनिया। बुर्जर निशानी जो अल्बेनिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, इनकी हाल ही में 55 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। इन्होंने 2012 से 2017 तक अल्बेनिया के राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला था। अल्बेनिया, इसकी कैपिटल है तिराना, इसकी करेंसी अल्बेनियन लेक, इसके प्राइम मिनिस्टर है एडी रामा और इसके प्रेसिडेंट है एलिर रैक्सेप मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसीव्ड द इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड बाय यूनिसेफ? यूनिसेफ द्वारा इम्यूनाइजेशन चैंपियन पुरस्कार किसे मिला? आपके ऑप्शन है रिकी केज, जाफरिन चौधरी, उमर निसार या सुमीत अंतिल। इसका आंसर है ऑप्शन सी, उमर निसार। उमर निसार जो कि साउथ कश्मीर के एक आरजे हैं, आरजे मतलब रेडियो जॉकी। इन्हें हाल ही में यूनिसेफ के द्वारा इम्यूनाइजेशन चैंपियन का अवार्ड दिया गया और इन्हें इस अवार्ड के अलावा नंबर 1 बेस्ट कंटेंट का अवार्ड भी दिया गया। इन्हें यह अवार्ड रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड सेरेमनी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट अनाउंस रिसेंटली द फॉर्मेशन ऑफ कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम? सरकार ने हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की? आपके ऑप्शन है राघव कुमार, चिराग त्रिवेदी, सुरेश भाई कोटक या पीयूष गोयल। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुरेश भाई कोटक। सुरेश भाई कोटक, जिन्हें कॉटन मैन भी कहा जाता है, इन्हें हाल ही में भारतीय सरकार ने कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की कमेटी का चेयरमैन बनाया है। इस कमेटी में और भी कई मिनिस्ट्रीज शामिल होंगी जिसमें है टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर, कॉमर्स और फाइनेंस और इसके साथ साथ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इस कमेटी में शामिल होंगे और इस कमेटी को सुरेश भाई कोटक लीड करेंगे। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था आरबीआई ने हाल ही में किस विदेशी बैंक पर 45 लाख का जुर्माना लगाया? इसका आंसर था ऑप्शन ए, MUFG बैंक। ये जापान की एक बैंक है जिस पर हाल ही में आरबीआई ने 45 लाख का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज हु वाज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द लोकपाल चेयरपर्सन? लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? आपके ऑप्शन है पिनाकी चंद्र घोष, एल नागेश्वर राव, इंदिरा बैनर्जी या प्रदीप कुमार मोहंती। इसका आंसर आप कमेंट करके देंगे। सो गाइज, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की करेंट अफेयर्स की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाय गाइज।